गुड मॉर्निंग बच्चों। क्रम था सर्जरी। सप्लीमेंट्री रीडर, ये बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन है। इसके क्वेश्चंस मैं आज गाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं आंसर। ये मैंने सभी जो पैसेज मैंने पढ़ाया था उसको पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन गाइड करेंगे। क्रम ऑफ सर्जरी, इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज मिसेस पंपेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? व्हाई इज मिसेस पंपेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के बारे में पंपेरी क्यों चिंतित थी? इसका आंसर है बच्चों, मिसेस पंपेरी was worried about Tricky because he was not feeling well. He was not feeling well. वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। He was suffering. He was suffering. उसे वो पीड़ित था। किस बात से पीड़ित था? Suffering from vomiting and सांस लेने में उसे तकलीफ थी। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर पैनिंग आउट, बाउंस पैनिंग, ठीक है। पैंटिंग, PANTING, या ये लिख सकते हैं सफरिंग, वॉमिटिंग एंड पैंटिंग। ही वाज वीक एंड सो lying इन हिज बेड, इसलिए वह अपने बिस्तर में लेटा रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट किया है आपके सामने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? शी डू टू हेल्प हिम, यानी वह उसकी मदद करने के लिए क्या करती है? इज सी वाइज इन दिस? इज सी वाइज इन दिस? इसका राइट आंसर है बच्चों सी। What does she do to help him? She gave him
नरिश, न्यूट्रियस, थिंग्स, to eat him as iron liver iron, Horlicks, to improve his body so that he would recover himself. He could recover himself. Next question है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है who does I refer to in this story? Who does हमने शुरू किया है, तो ये बच्चों ध्यान से देख लें। इतना आपने इसका आंसर भी है, आंसर सामने लिखे हुए हैं सभी, ये आंसर देख लें अच्छे से। हु वाज आई रिफर्ड इन दिस स्टोरी? लास्ट क्वेश्चन है आई रिफर फॉर द ऑथर इन दिस स्टोरी व्हेन ही वाज ओनली 12 years old। ओके, आगे आप इसको रीड करेंगे बच्चों। मैंने रीड कराया था तो फिर से मैं रीड करा रहा हूँ। ट्रम्प ऑफ सर्जरी सर 3rd पैसेज तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 4th पैसेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट रीडिंग, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड स्मार्टली। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स you can ask me, consult me without hesitation. I help you in any condition to improve your knowledge. I promise so. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Out on the road, सड़क पर बाहर आकर यानी आउट ऑन द रोड यानी सड़क पर बाहर आकर, आई ग्लेंस डाउन मेरी नज़र पड़ी, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल एक करुणाजनक जानवर, छोटे से जानवर पर, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड अपने एक और सीट पर मेरी नज़र पड़ी। आई पैटेड द हेड and Tricky made a brave effort to wag his tail। मैंने उसका सिर सहलाया, किसका? उसी छोटे से जानवर, मैंने ट्रिकी का सिर थपथपाया जानवर, और उसने अपनी दुम हिलाने का वीरतापूर्ण प्रयास किया। अर्थात उसने, चूँकि आदत होती है किसी भी उसके डॉग की, अगर उसको हम स्पर्श करते हैं तो पूंछ हिलाकर अपना एफेक्शन शो करता है, अपना स्नेह दर्शाता है। तो आगे आप इसी को पढ़ेंगे। आई पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा वृद्ध लड़का, यानी पुअर लैड यहाँ पे आया है। यू हैव नॉट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, यानी तुम में शक्ति नहीं रही, पर मेरे विचार से मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। कौन सा इलाज है वो बता रहा है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। एट द सर्जरी, यहाँ पर सर्जरी शब्द यहाँ पर अस्पताल के लिए आया है। अस्पताल में द हाउस होल्ड डॉग्स यानी घरेलू कुत्ते, सर्ज्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए।
ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी ने नीरस आंखों से उस शोर मचाने वाले समूह की ओर नज़र डाली, देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब वो नीचे की ओर निगाह डाली, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह निर्जीव सा चटाई पर लेट गया। आगे लिखा हुआ है, द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, उसके चारों ओर सूंघने के बाद अन्य जो कुत्ते थे उन्होंने डिसाइड किया। क्या निश्चय किया? डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि एक अरुचिकर अनइंटरेस्टिंग वस्तु है, अरुचिकर वस्तु है और उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया, अर्थात इग्नोर कर दिया। बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स टेक्स्ट नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने उसके लिए गर्म ढीले बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। मैंने 2 दिन तक उस पर नज़र रखी, उसको देखा, केप्ट ऑन एन आई ऑन हिम, मेरी एक निगाह उस पर बनी रही। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे ज़्यादा पानी मतलब भोजन कम नहीं दिया और पानी बहुत ज़्यादा दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर लिखा है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने चारों ओर के वातावरण में कुछ रुचि दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और वो तीसरे दिन थोड़ा सा ठुनकने लगा, ठुनकने मतलब उछलने लगा। व्हेन ही हियर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने अहाते में दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो ग्रे हाउंड। मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर आया और शीघ्र ही वह जो ग्रे हाउंड अर्थात धूसर रंग के जो शिकारी कुत्ते थे उसके मित्रों द्वारा घिर गया, अर्थात सारे कुत्ते जो है उसको चारों ओर से घेर लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, यानी उसको उलट पलट करने लगे और उसकी पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया, उसमें जो फालतू चर्बी थी, ठीक है, यहाँ पर रोलिंग लिखा हुआ है सरप्लस फैट, वो उसकी सहायता से वो थोड़ा सा उलट पलट गया। आगे बच्चों पढ़ेंगे। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीलिंग टाइम, बाद में मैंने फीडिंग टाइम लिखा है, जब उन्होंने खाना खा लिया अर्थात उन्होंने खाना खाने का समय समाप्त हो गया। तो आई वॉज वाइट ट्रिस्टन स्लॉट द फूड इनटू द बाउल्स, तो जब ट्रिस्टन ने कटोरी में भोजन उड़ेला तो मैंने ध्यान से देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every day knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competitions for the last part of his meat. तो कहने का तात्पर्य है कि कुत्ते सिर के बल समान रूप से दौड़ते हुए आए, अर्थात बहुत तेज़ी से आए और उनके तेज़ी से खाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि दूसरे से पिछड़ गया तो उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है कि जब कुत्ते किसी एक पात्र पर किसी एक बर्तन में भोजन करने जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे जब कुत्ते होते हैं तो आपस में स्ट्रगल करते हैं कि अगर एक भी अगर समय मैंने गंवा दिया तो मेरे हिस्से का भोजन दूसरा चट कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग किया गया है। बच्चों आगे देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो भोजन समाप्त कर चुके अर्थात भोजन पूरा हो गया, भोजन खा लिया, तो इसके बाद लिखा है ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी ने उस चमकते हुए कटोरों के चारों ओर चक्कर लगाया। लिकिंग
लिक माने लाइक मीन्स होता है चाटना होता है, यहाँ पर लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, उनमें से 2 या 1 कटोरे को अंदर से चाटने लगे, यानी आराम से 1 या 2 कटोरों को अंदर की ओर से चाटने लगे। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अगले दिन एक अतिरिक्त जो है कटोरा उसके लिए रखा गया और जब उसने कटोरे की ओर दौड़ लगाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से उसकी प्रगति धीरे धीरे शुरू हो गई, तीव्रगति से शुरू हो गई, रैपिडली शुरू हो गई। और ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब उसे दवा की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात उसका इलाज किसी भी प्रकार की दवा से नहीं किया गया, लेकिन वो सारा दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता रहा। जॉइंटिंग दियर फ्रेंडली स्क्रीमिंग गेजेस he discovered the joy of being bowled over, trampled on and stretched every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at many times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life। अगले दिन उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया वह उनकी मैत्रीपूर्ण छीना झपटी में भाग लेता था, अर्थात जब कुत्ते आपस में किसी चीज़ को लेकर के छीनते झपटते हैं तो उस तरह से वो भी छीनने झपटने लगा। उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और भीज कर के शक्ल बदलने की आनंद की अनुभूति होती थी। वह समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था, अर्थात कहने का मतलब कि वह अपने दोस्तों के में ऐसा रम गया था कि वह खुरदरे बालों वाले कुत्तों के समूह के बीच एक रेशमी बालों वाला छोटा कुत्ता दिखाई देता था। उसकी अलग पहचान थी, क्योंकि अलग जो कुत्ते थे वह गंदे रहते थे, उनके जो बाल थे वह खुरदरे थे, लेकिन इसके रेशमी बाल थे। वह खाने के समय अपनी हिस्सेदारी के लिए बाघ के समान लड़ता था, यानी झपट जाता था और अपने हिस्से का और हिस्से से ज़्यादा भी खाने का प्रयास करता था। रात में पुरानी मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। उसको अपने जीवन में ऐसा समय कभी प्राप्त नहीं हुआ। श्रीमती पंफरी हर समय अपने पिछले अहाते में घूमती रहती थी और दिन में दर्जनों बार ताज़ा हालात जानने के लिए फ़ोन करती रहती थी। मैं ऐसे प्रश्नों से बचता रहा और कि ट्रिकी के कोमल गद्दे नियमित रूप से बदले जाते हैं अथवा मौसम के अनुसार उसको सही कोट उसको पहनाया जाता है या नहीं। घर में उनको यह अवश्य बतला देता था कि ट्रिकी खतरे से बाहर है और तेज़ी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, अर्थात अब इसमें ट्रिकी को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम्ड टू डू समथिंग्स टू मिसेस पंफरी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड fresh eggs 2 dozen at time to build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasions with 2 glasses of wine before and served during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put in a final as on Tricky's constitutions. For a few nights the fine spirits was rolled around in held and ever reverently drunk. They were days of deep content, steering well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। इसका मतलब है ऐसा प्रतीत होता था द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू डू समथिंग्स टू मिसेस पंफरी, कि वह शब्द स्वास्थ्य में सुधार होना श्रीमती पंफरी के लिए कुछ अर्थ रखता था।
जिसने ट्रिकी की ताकत का विकास करने के लिए अर्थात ट्रिकी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक ही बार में 2 दर्जन ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दिया ताकि उसके जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो। प्रसन्नता देने की वाली एक अवधि के लिए मैं और मेरे साथी प्रत्येक दिन नाश्ते में 2 अंडे खाते थे। जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से आने लगी, अर्थात ये पता चलने लगा कि अब वास्तविक सिचुएशन क्या होने जा रही है। वह ट्रिकी के रक्त में गुण सुधार करने के लिए थी। दोपहर का भोजन औपचारिक अवसर बन गया क्योंकि हम भोजन से पहले और भोजन के मध्य शराब के 2 गिलास पीते थे। हम इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे जब ट्रिकी के शरीर रचना के अंतिम उपाय के रूप में ब्रांडी जिसे बोलते हैं आने लगी। कुछ रात की में तो सुंदर शराब की जाती थी, सुना जाता था और आदर के साथ पी जाती थी। वे दिन गहन संतोष के थे हुआ करते थे। दिन प्रतिदिन अतिरिक्त अनुभव से शुरू होता था। दोपहर को शराब पीने से दिन में सुधार होता था और वो बना रहता था और शाम को आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी पी जाती थी। इस प्रकार विलासतापूर्ण ढंग से दिन समाप्त होता था। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इसी पर आगे चर्चा करेंगे।